कि कुछ अजम्पशंस आपको लेनी होती है जब आप ये टॉपिक आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हो। पहली कंडीशन क्या थी कि आप रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा, कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, और स्टोइकियोमेट्री जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास को, इसीलिए हम लोग साइड रिएक्शंस को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि साइड रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 3 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर वो आपको ग्राम में मास देगा और आपसे कहेगा, अब वो रिएक्टेंट का भी मास आपको दे सकता है और वो प्रोडक्ट का मास भी दे सकता है, और वो आपसे कहेगा कि बताइए अगर रिएक्टेंट का मास, यहाँ पे मैं जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रिएक्टेंट का मास अगर 100 ग्राम्स है तो प्रोडक्ट का मास क्या होगा। तो याद रखना, जब भी आपको पहला जो आपके पास स्टेप होगा स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में, उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो डेटा है आप उसको उतारेंगे और फिर आपने फाइंड करना है जो उसने आपको बोला है फाइंड करने के लिए। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो देन यू विल प्रॉब्ली गेट इट। मेरे पास एक सवाल है यहाँ पे, डैश ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बाय द कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब ये सी आपको कैसे पता लगा ये मास मास रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है कार्बन का जो कि है 24 ग्राम्स, और आपसे उसने पूछा है बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से 1 मिनट के लिए देखो एंड मुझे बताओ अगर आप ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा तो फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। ओके और किसी को जवाब देना है, अदरवाइज हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी, ओके लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चन में आपको पता लग गया कि आपके पास मास मास रिलेशनशिप है, क्योंकि ग्राम्स का यूज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्वेश्चन में आपको उसने मास दे दिया और पूछा भी उसने मास है, तो ये मास मास रिलेशनशिप ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि रिएक्टेंट्स कौन सा है, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या हुई, मेरे पास ये प्रोडक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे। अब ये बना किससे है, बाय द अब इसने बोला बाय, एक बात याद रखिएगा जब भी वो बाय का यूज़ करेगा इसका मतलब ये आगे वो बाय के आगे हमेशा रिएक्टेंट्स लिखेगा। बाय कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, यानी कि एक रिएक्टेंट तो क्या है मेरे पास कार्बन है। फिर उसने बोला है कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, जलती है, उसे आप कंबस्शन कहते हो, उस रिएक्शन को आप कंबस्शन कहते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे पता लग गया जब कंबस्शन हो रही है, यानी कि दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट आ गया। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या आ गया कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आपने रिएक्टेंट फाइंड करना है और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये चीज़, ठीक है, ऐसा नहीं आपको खुद से फाइंड करना है।
वो ऐसा नहीं बोलेगा आपको स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, बताओ अगर इतना कार्बन है तो बनेगा कितना मास। वो हमेशा आपको बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसका मास क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। सो स्टोइकियोमेट्री इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो आपको खुद देगा ये चीज़। स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि आपको बैलेंस करना है इक्वेशन को। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, यस नो? यस। ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे ये समझ आ गई है। अगर मैं आपसे पूछूँ ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन? 2। अच्छा, वरीशा मुझे पहले तो कंफर्म करो, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। ओके परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, देखो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो उसके यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते। समझ गए ये बात? अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो भी नंबर होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे हम लोग बैलेंस इक्वेशन करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर पुट करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये जो चीज़ होती है इसको आप बोलते हो कोफिशिएंट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है मोलर कोफिशिएंट बेसिकली। और कोफिशिएंट्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इट्स अ स्मॉल थिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं तो बताओ अब कितने ऑक्सीजन के मोल्स हो गए। एग्जैक्टली ऑक्सीजन का 1 मोल है, कार्बन के कितने मोल हैं, यहाँ पे 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। गॉट इट? तो ये नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ एटम कितना है। ऑक्सीजन जो है वो इस डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। सही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें आपने पहले तो ये लिखना है। अब क्योंकि ये मास रिलेशनशिप है तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा जो भी मास होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो पहली आपकी स्टेप नंबर 1 आप जो बनाएंगे इक्वेशन, उसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, गिवन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन हमारे पास क्या मैसेज हो रहा है। अब क्वेश्चन को दोबारा से देखो। अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 चीज़ें हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, 1 प्रोडक्ट है। क्या मैं कार्बन को भी कंसिडर करूँ, ऑक्सीजन को करूँ, किसको करूँ? हमेशा याद रखिएगा जब भी आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो आपको 2 चीज़ों को कंसिडर करना होगा, एक रिएक्टेंट को और एक प्रोडक्ट को। आप कभी भी 3 चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते साथ में। यहाँ से एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, फिर आप दोनों को कंपेयर करते हो। ये बात समझ आ गई? अब क्या मैं कार्बन को लूँ या ऑक्सीजन को लूँ, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे। कभी कभी क्या होता है, वो कहता है कि बताइए अगर ये रिएक्टेंट इतना है तो ये रिएक्टेंट कितना यूज़ होगा इतने मोल बनाने के लिए। तो उस केस के अंदर आप 2 रिएक्टेंट्स को भी कंपेयर हम लोग कभी कभी साथ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर करूँगी। और उसके बाद वो कह रहा है 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, यानी कि उसने कार्बन की बात की, ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, तो मैं यहाँ पे कार्बन को लूँगी। अब पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1। अब इस देखो, मैं आई नो इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक चाइल्डिश थिंग जो कि हमने पूरी फर्स्ट टर्म में पढ़ी थी, लेकिन ये जस्ट एक ही रिएक्शन मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, आज हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, वो सारे इस ही एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग सॉल्व करोगे। और हर क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ नई नई बात आती जाएगी, तो आई एक्सप्लेन दैट। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आराम से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये पहला है और पहला समझ आ गया तो फिर बाकी सेम ही ऑलमोस्ट। मास भी वैसा ही है, मास वॉल्यूम भी सेम ही है, वॉल्यूम भी सेम ही है। तो ये वाला थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे, आप समझ आ गया, हम लोग कार्बन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। तो पहला आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या लिखना है, उसका मास लिखना है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन जो है, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन मेरे पास, अब क्योंकि मास मास रिलेशन है, कैसे पता लगा, क्योंकि दोनों हमारे पास ग्राम के अंदर चीज़ें गिवन थी, मास फाइंड करने को बोला था उसने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमें कार्बन का लिखना है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, और मैंने समझा दिया क्यों इन दोनों को मैंने लिया, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन मुझे बताइए कार्बन का कितना ग्राम मास यूज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। कितना ग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एटॉमिक मास बताना है मुझे कार्बन का। कल हमने पढ़ा था ये बात कि मोलर मास क्या होता है, जब भी आप एटॉमिक मास लेंगे या तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, जब भी आप उसे ग्राम में कंसिडर करेंगे तो उसको हम मोलर मास कहेंगे। तो जब भी मैं मोलर मास कहूँगी इसका मतलब ये, आपने एटॉमिक मास लेना है, अगर तो वो एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 ग्राम्स, 12 AMU। जब मैं उस AMU को कन्वर्ट करके ग्राम्स में बोलती हूँ तो वो मोलर मास हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि एक मोल है, देखो एक मोल है, एक मोल के लिए इतना मास बनेगा। अगर यहाँ पे 2 होता, यानी कि 2 मोल्स होते, तो मेरे पास जो मोलर मास होता वो 12 नहीं होता, क्या होता बताइए। अगर मैं कहूँ कि कार्बन के यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के 2 मोल्स हैं, तो मोलर मास कितना होगा कार्बन का, ठीक है। फिर मोलर मास हमारे पास 24 ग्राम्स होगा। अब देखो यहाँ पे आपने अब कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मोल्स मैंने कितने दिए आपको, 2 दिए, तो 2 यहाँ पे आ गए, और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 होता है। मास मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो गया। अभी किसी ने लिखा था सबसे पहले, जब मैंने पूछा कि मोलर मास कार्बन का कितना होगा, तो किसी ने, आई थिंक रिया ने लिखा था 24। उन्होंने 24 में भी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे पहले चीज़ बता दी कि पहली जो आप पहला स्टेप जो है आपका वो है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, आपने चीज़ बतानी है, फिर आपने क्वेश्चन का डेटा लेना है, समझ गए। पहले रिएक्शन का डेटा, उसके बाद क्वेश्चन का। ओके जी, तो 12 ग्राम से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कंसिडर करना है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोलर मास है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मोलर मास निकालना है। अब ये मोल कितना है, 1 मोल है। कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये हो जाएगा 12 + 32 जो क्या है 44। सिंपल, ये क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स। तो ये हो गया मेरे पास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमें दी हुई, जो हमने खुद यहाँ से निकाली। अब हमें अकॉर्डिंग टू डेटा जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो यहाँ पे मैं x लिख दूँ, और मेरे पास एक चीज़ गिवन है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, सही है, यस। अच्छा, ये जो रिया ने पहले आंसर बताया 24, तो क्या वो सही है? नहीं, वो 24 देखो, कैन यू गिव मी अ सेकेंड, आई नीड टू फिक्स दैट।